अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सर्विस की करैक्टरिस्टिक्स को एलोबरेट करेंगे, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी यूजुअली होती क्या है, एक सर्विस इंडस्ट्री होती है। ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर लाजमी तौर पे सर्विस का बहुत इम्पैक्ट होता है। सर्विस क्या होती है कि एक ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखाना, एक ऐसा एक्ट करके दिखाना जो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए हो, वो सर्विस होती है। सर्विस आपका बेसिकली इम्पैक्ट करती है आपकी पूरी इंडस्ट्री अप्रोच के ऊपर। आप जब इंडस्ट्री की लेवल पर बात करते हैं तो सर्विस एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट करती है और उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। ठीक है, तो सर्विस की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अब हम उनको एलिब्रेट करेंगे। पहली करेक्टरिस्टिक इसकी जो होती है वो होती है इंटेंजिबिलिटी, नॉट इन फिजिकल, नॉट इन फिजिकल। हमारी कंडीशन पहली क्या हो जाती है कि जो भी हम सर्विसेज यूज करते हैं, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड हो या हम किसी और सर्विसेज से रिलेटेड इसको लेते हो, तो जब हम करेंगे तो ये कोई फिजिकल एलिमेंट के अंदर नहीं होगी, यानी फिजिकल एलिमेंट नहीं होगा, इसका कोई फिजिकल वे नहीं होगी। ये जस्ट हम यूज करेंगे और ऑन द स्पॉट ये फ्री हो जाएंगी। लेट्स सपोज हम एक डिस्पोजेबल ग्लास यूज करते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास से हम क्या करते हैं, हम कंज्यूम कर लेते हैं। जब वो कंज्यूम कर लेते हैं तो वो रीयूज नहीं हो सकता, वो जो है वेस्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही डिस्पोजेबल ग्लास की तरह एक सर्विस होती है। सर्विस का क्या काम होता है कि वो एक आपको स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर मिलती है, आप उसको जो है स्पेसिफिक टाइम के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं और उस कंज्यूमेशन के बाद आपके पास क्या होता है कि आपके पास कुछ भी लेफ्ट ओवर नहीं बचता, वो सर्विस आपकी खत्म हो जाती है। यानी ये एक तरह से कह देते चाहिए कि आपकी वो सर्विसेज जो आपने यूज की होती हैं वो सर्विसेज आपकी बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और उनका जो उनकी जो जैसे कहते हैं बनने का अंदाज है वो बिल्कुल खत्म हो चुका होता है। फिर दूसरी चीज आ जाती है इनवेरिएबिलिटी। आप इसमें फर्क नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते, फर्क नहीं कर सकते। ठीक है, फर्क नहीं कर सकते, यानी आपके पास जो है फर्क करने का कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं है। आप इसमें फर्क नहीं कर सकते। अगर कोई ज्यादा पैसे पे करता है, अगर किसी ने ज्यादा पैसे पे करे हैं, हाई पेड जो है वो हाई सर्विसेज को अवेल करेगा, हाई पेड जो है उसको हाई सर्विसेज मिलेंगी, लो पेड को जो है वो लो सर्विसेज मिलेंगी। ठीक है, यानी आपके पास जो है इसमें कोई फर्क नहीं होता, इसमें कोई फर्क नहीं रख सकते। ठीक है, एक मसला आपका यहाँ आ गया। वेरिएबिलिटी क्या होता है कि आप किसी चीज को जज नहीं कर सकते कि मैं अच्छी सर्विसेज ले रहा हूँ या बुरी सर्विसेज ले रहा हूँ। ठीक है, ये सर्विसेज लेने की वजह से आपको क्या होता है, आपकी कंडीशन यहाँ पर इस तरह से हो जाती है कि आप जो है वो पेड सर्विसेज नहीं लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज आपके पास जो होती है, यहाँ पर आप किसी से फर्क नहीं कर सकते, जितना जैसे कहते हैं ना, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। बिल्कुल इसी एलिमेंट के ऊपर कि आपका जितना भी आप अमाउंट उसके ऊपर बोरो करोगे, जितना अमाउंट आप लेंड करोगे, यानी जितना अमाउंट दोगे, ये जितना अमाउंट वो बोरो कर रहा होगा उस हिसाब से वो आपको सर्विसेज दे रहा होगा। ठीक है, जो उसकी सर्विसेज होंगी वो लाजमी आपको सर्विसेज हाई को पेड, जब आप हाई पे करोगे तो आपको हाई सर्विसेज मिलेंगी, जब आप लो पे करोगे तो लो सर्विस मिलेंगी। सिंपल है, आप अगर 1 स्टार होटल में है तो 1 स्टार होटल में वो लग्जरीज नहीं होंगी जो 5 स्टार होटल में होंगी, तो सर्विस को आप कभी भी वो नहीं कर सकते। अच्छा, 1 स्टार के अंदर भी आप क्या करते हो, आप कोई चीज ऐसी होती है जो नहीं लेते हो, जो बिल में होती है आप नहीं लेते हो। जैसे मिनी बार होता है, मिनी बार बाद लोग नहीं लेते, तो मिनी बार नहीं लेते तो वो आपकी वेरिएबिलिटी नहीं है कि वो सर्विस हॉस्पिटैलिटी के अंदर मौजूद है मगर वो सर्विसेज आप यूज नहीं करते। मिनी बार जो आपका छोटा सा रेफ्रिजरेटर होता है आपके रूम में, जिसके अंदर कोई चॉकलेट कैंडीज वगैरह होती हैं, तो वो मिनी बार कहलाता है, उसको मिनी बार कहते हैं। ठीक है, तो मिनी बार अगर आप यूज नहीं करते हो तो वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जितनी पे करोगे आप उतनी सर्विसेज को अवेल कर सकते, उसमें कोई जैसे कहना चाहिए फर्क नहीं कर सकते। अच्छा जी, उसके बाद आप अलायदा नहीं कर सकते, इसको अलायदा, आप इसको अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है जी, अलहदा नहीं कर सकते। इनसेपरेटेबिलिटी होती है,
आप इस सर्विस को अलहदा नहीं कर सकते। देखिए बेसिकली अलहदा करने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको समझा दूं कि अलहदा करने का मतलब ये होता है कि जैसे मैं एक होटल में गया, मैंने वहां उसकी सर्विसेज यूज की, उसको इस्तेमाल किया, जब तक मैं उसको पे कर रहा हूँ तब तक वो मेरे लिए सर्विसेज पे करेगा। उसके बाद जैसी मेरी पेमेंट या मेरी जो चार्जेस होंगे या मेरा ड्यूरेशन जो मैंने उनको जो इनके साथ मैंने डिस्कस किया हुआ होगा, वो जैसे ही खत्म होंगे, तो ऑलमोस्ट मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं उसको अलहदा नहीं कर सकूंगा, यानी मैं उसको ऑन नहीं कर सकूंगा। मैं एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस, एट द टाइम ऑफ एग्जिट, मैं उसको वहीं छोड़ कर आ जाऊंगा। जो सर्विसेज वो मुझे वहां दे रहे होंगे वो सर्विसेज मेरी वहीं रह जाएंगी। यानी मैं रूम नहीं ले जा सकता, मैं रूम सर्विस नहीं लेके जाऊंगा, मैं बॉयज नहीं लेकर जाऊंगा, मैं फूड सर्विसेज नहीं लेकर जा सकता अपने साथ। हाँ, अगर मैं उसके लिए पेड करता हूँ तो जब तक आपने जिस डेट तक पे किया है उस डेट तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको अलहदा नहीं कर सकते, यानी उससे अलग नहीं कर सकते। फिर आपके पास जो कंडीशन आ जाती है परशिबल, यानी फना नहीं हो सकती। सर्विसेज फना होने वाली चीज होती है, फना, ये फना हो जाती है, यानी पेरिशेबल होती है, फना होने के लिए होती है, ये फना हो सकती है। फना कैसे हो सकती है कि आपके पास एक सर्विस है, ठीक है, आप उस सर्विस को यूटिलाइज कर रहे हो, आपने उस सर्विस को यूटिलाइज किया, जैसे ही आप उस जगह से निकलेंगे, जैसे ही आप वहां से बाहर आएंगे, तो आपका उस सर्विस से ताल्लुक खत्म हो जाएगा और वो सर्विस आपके लिए एक फना होने के करीब होगी और फना की तरह से आप उसको डील करोगे कि वो फना हो गई आपके लिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे आपके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ेगा, आप जो सर्विस को अपने साथ लेके नहीं जा सकते, वो सर्विस आपकी वहीं की वहीं यूटिलाइज होगी, वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी।